नमस्कार दोस्तों, वॉइस ऑफ जैसलमेर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, मैं एक विषय पर आपके साथ कुछ अपने विचार रखूंगा और मैं चाहूँगा कि आपका उस पर मुझे कमेंट्स मिले, यानी कि प्रतिक्रिया हो। मित्रों, एक शब्द बार बार गूंजता है, मृत्यु भोज। मृत्यु भोज शब्द क्या है? और मृत्यु भोज पर हमारे यहाँ आए दिन प्रत्येक गांव में बड़ी बड़ी बातें होती है और हमारे बड़े सम्मेलनों में भी ये होती है कि मृत्यु भोज नहीं होना चाहिए। बिल्कुल मृत्यु भोज नहीं होना चाहिए। भोज शब्द वहाँ लगता है जहाँ बड़े लोग होते हैं, मतलब कहने का नगर का कोई विशेष व्यक्ति, बड़ा साधु संत, बड़ा सेठ साहूकार या कोई शासकीय वर्ग का कोई व्यक्ति जिसका देहांत हो जाता है, तो वहाँ पर जो उसके पीछे जो उनके लोग होते हैं, उनसे जो जुड़े हुए लोग होते हैं, उनको जो खाना खिलाया जाता है वह भोज होता है। और सामान्य व्यक्ति की जब मृत्यु होती है तो हम उस मृत्यु को देखते हैं तो वहाँ भोज की तो कोई बात ही नहीं होती है। वहाँ पर तो मातम होता है, वहाँ भोज शब्द नहीं लगता है। मृत्यु भोज का विरोध होता है। सबसे पहली बात है कि मृत्यु भोज नहीं होता है। मृत्यु के समय शोक होता है, गमी होती है, दुख होता है। उस समय जो खाना किया जाता है और वह खाना उस परिवार को, उस परिवार के लोगों के लिए होता है और उसका मूल कारण यही होता है कि उस घर में जो वह गमी का माहौल हुआ है वह किस तरह से ख़त्म किया जाए, डिस्ट्रॉय किया जाए, उसमें कमी कैसे लाई जाए। तो अमूमन हम जब गांव में देखते हैं, मृत्यु उपरांत जब शमशान जाकर के आते हैं तो अलग अलग प्रथाएं हैं। वहाँ पर खाना खिलाया जाता है। वहाँ सामान्य खाना होता है, बाजरे की रोटी होती है और उसके साथ में कड़ी वगैरह भी होती है। कहीं खाना नहीं खाते हैं, कोई पानी भी नहीं पीते हैं। लेकिन मृत्यु भोज नहीं होना या इसका विरोध होना एक स्वाभाविक है, लेकिन इसके कारण हमें तलाशने होंगे। मृत्यु भोज न कह करके मृत्यु उपरांत जिस व्यक्ति की मृत्यु हुई है वह किस अवस्था का है और उसके पीछे उसका परिवार एक साथ मिल बैठ करके खाना खाता है, उस खाने को हम मृत्यु भोज नहीं कह सकते हैं। वह उस परिवार का दुख दर्द बांटने का एक जरिया होता है। हाँ, उसमें हो सकता है कोई आर्थिक स्तर से मजबूत नहीं हो, आर्थिक स्तर से कमज़ोर हो, वहाँ कहीं पर भी गांव को खाना खिलाने का या बहुत बड़े समूह को खाना खिलाने की बात नहीं होती है। वहाँ अपने परिवार के जिस व्यक्ति की मृत्यु हो चुकी है उससे जो छोटे होते हैं खाना तो खाएंगे। बगैर खाए आदमी कैसे चल सकता है, बगैर पानी पिए आदमी कैसे चल सकता है। हाँ, मृत्यु भोज का विरोध होना चाहिए, लेकिन मृत्यु उपरांत जो खाना किया जाता है, जिनमें अपने परिवार को, कुटुंब को खाना खिलाया जाता है, उसका विरोध मेरे ख्याल से नहीं होना चाहिए। तो मृत्यु भोज शब्द बड़े स्तर पर लागू होता है, मृत्यु के साथ भोज शब्द लागू नहीं होता है। हाँ, कोई खाना करता है बड़ा तो हम उस व्यक्ति की दशा के आधार पर बातचीत कर सकते हैं। वह अगर धनाढ़ है तो वह खर्चा कर सकता है। सामान्य व्यक्ति को इस तरह का बड़ा खर्चा नहीं करना चाहिए, लेकिन परिवार को खाना खिलाना आवश्यक है। इससे उस माहौल में परिवर्तन आता है, उसको हम भोज नहीं कह सकते हैं। कई लोगों की अपनी अपनी धारणाएं हैं। बच्चे इकट्ठे होते हैं, बड़े लोग इकट्ठे होते हैं, उस घर की बच्चियां हैं बहुत दूर से चल कर के आती है। उस परिवार में अगर हम समूह देखें तो 60 से 100 के करीब हो जाता है। तो ऐसे खाने को हम भोज नहीं कहेंगे। मित्रों, मैं मृत्यु भोज का विरोध करता हूं, लेकिन मृत्यु उपरांत जो परिवार कुटुंब है वह एक साथ मिलकर के बैठ के खाना खाएगा तो उस कुटुंब में जो गमी होगी वह शायद कम होगी, मेरा ऐसा मानना है। तो भोज शब्द का मृत्यु से कोई लेना देना नहीं है।